अब हम आप लोगों मुलाकात दुबई में जो उत्तराखंड मूलक प्रखास्त समाजसेवी છે દેવેન્દ્ર કોરંગાજુ उन्होंने दगा करानू देवेंद्र कोरंगाजू मूल रूपेल बागेश्वरक लोमाज निवासी हैं। उन्हें शिक्षा दीक्षा बम्बई में है और अब वो दुबई में जॉब करनी वहाँ वो सामाजिक गतिविधियों तक जुड़ी से उन्होंने पहाड़ में बहुत लोगों मदद करी, लेकिन वो पब्लिसिटी हमें थोड़ा दूर रहनी। उन्होंने मना करो कि ये चीज़ों प्रचार ज़्यादा नहीं करी। जो हम मूल बात पर आनू हम उन्होंने बात करी उन्हें देखे जो दुबई में बेरोज़गार हैगी पहाड़ सैकड़ों नौजवान उन्हें क्या हॉल उन्हें पुनर्वास कैसी हॉल घर एवं क्या कर सकनी, ये सब बातों पर उन्होंने के को आओ सुनो। नमस्कार। पहला सब लोग हैं और जिसके हमारे भाई साहब नेगी झील सवाल पूछो तो आज का दिन 3 जुलाई 1993 में एयर इंडिया हवाई जहाज में मैं मुंबई बड़ी दुबई आई। तो मैं दुबई में कुल यूएई में 28 साल है। और ये महामारी जो पेंडेमिक चल रहा है तो वह लॉकडाउन में और वह विषम परिस्थिति में अपन में मेरा अनुभव बताना जी को। तो ये महामारी उसी तो पूरा दुनिया संसार में त्राही मचा दे और कदू लोगों ने जान गंवाई और आज तक यो चल रहा है। लेकिन यहाँ यूएई में रूल्स कानून वगैरह जो छू बढ़िया हना वह पालन लोगों बराबर करो और वो पालन बराबर करना वह जो छू यहाँ एक असर कम रहो और आज तक लग कम छूँ। और दूसर यहाँ जो स्वच्छता और जो कोनी दवाई वगैरह छिड़काव साफ सफाई वह ये असर कम रहो। लेकिन जिसकी पूरा दुनिया में सब जंग बहुत लोगों को आप नौकरी गंवाना पड़ा है और मैं इसको आप बिजनेस में धंधे में नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ लग वह असर रहो कि 2-3 महीने तक अगर धंधे बंद छो और बिजनेस बंद छो तो वह कारण वह जैसे काफ़ी लोग बेरोजगार है। और उनमें हमारे उत्तराखंड जो भाई बहन हैं जो कि होटलों में काम करनी तो तकरीबन 600-700 लोगों की संख्या छो। वो लोग करीब 3-4 महीने बटी बेरोजगार हैं। और वंदे भारत अभियान के तहत सबों का नंबर तो नहीं आ सक तो यार जी काफ़ी लोग आप जो छू अपन फ्लाइट व्यवस्था में ला रही और वापिस जाना तैयारी में उमड़ी। कुछ लोग जो उन्हें एम्बेसी थ्रू मार्फत नंबर आ और वो लोग उत्तराखंड में क्वारंटाइन में रहे अपन गाँव पूछ गिन। और कई लोग यहाँ जो आइले तैयारी में ला रहे। ये लॉकडाउन में और ये विषम परिस्थिति में हम लोगों ने जो छू जदुले हम बदी हंसको तो हम लोगों को जब तक आप लोगों पहले फ्लाइट में नंबर नहीं हो जब तक फ्लाइट नहीं मिलन तो तब तक अगर क्या जो छू खाने पीने तकलीफ छू या रोना तकलीफ छू तो उनमें हम लोग जिसको सहयोग दियोन जिमें कि संजय थापा, जेपी कोठारी, नवीन जोशी, गोविंद फर्त्याल और चंद्र प्रकाश प्रभु, शंकर शाह
गंभीर भंडारी, हेमू नयाल और एक तमिलनाडु ची पलनी वेलू। तो ये लोगों ने सहयोग दे जदू लोगों तक सेवा पहुंच सकी करना कोशिश करी। और हम को जब तक फ्लाइट नहीं है तो जो जा रहा हूँ रोना वहाँ सुरक्षित छू कि यार भारत में जब हमारे उत्तराखंड में तो सीधा नहीं जा सकन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं आना वाल, तो इन लोगों को दिल्ली, लखनऊ या कहीं दूसरे एयरपोर्ट में जाना पड़ल और वहाँ को उन लोग को जो कम से कम 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ल। तो वो एक खर्च छू और थोड़ा रिस्क ले छू। तो हम लोग का जब तक सिचुएशन जो नॉर्मली है जान तब तक आप लोग अगर कोई इसमें तकलीफ चुकी खान पीना रोना तो उनमें हम लोग सहयोग करो। और दूसरे इतन जो विषम परिस्थिति है तो इनमें प्रवासी उत्तराखंड जो प्रवासी भारतीय जो उत्तराखंड बड़ी छिन तो सब देशों बड़ी बहुत सारे लोग के लिए होटल व्यवसाय में छिन, तो काफ़ी मात्रा में लोग वापस जाने और पहली जो ऑलरेडी दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों बड़ी लोग उत्तराखंड पुज गिन आप गाँव में। सो इदु मात्रा में जो बिहार बटी लोग जाने आज तक ये लोग अपन रोजी रोटी लीजिए विदेशों में और अन्य देशों में और अन्य शहरों में गुजारा करना चाहिए। आप इन लोगों जो अपन राज्य में वापस जाना वेल, हमारे राज्य में जो उत्तराखंड में वापस जाना वेल, बेरोजगारी बढ़ जाए और आज तक ये लोग कमाना चाहिए जब कम से कम अपन घर में खर्च पानी भेजना चाहिए। जय वाल जो घर में उन्हें अन्य सदस्य होनी उन्हें खर्च चलना चाहिए और वो गाँव वो जगह एक बाजार चलना चाहिए। तो आप जब जो पैंच घर बेटे भेजनी आप वी वापी लगी ना जब तो मुझे एक सवाल छू कि अब जो वाला परिस्थिति थोड़ा गंभीर रहनी छू और कि दूसरा रोजगार को साधन रहते ना गाँव में खेती वगैरह तो पहले बानरों क्योंकि जंगली सुंगरों सब जो नुकसान करे तो जो अब खेती में सब गुजारा नहीं है सकन तो वह जी कोई अन्य साधन चाहिए और रोजगार व्यवस्था पहली बड़ी अगर हची जब तो लोग बिहार शहरों में नहीं जान। तो आज इन्हें वापस अचानक जाना हुआ तो इधर कम समय में मेरे ख्याल सरकार ने कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जो स्वरोजगार योजना बारे में सरकार आजकल करना है तो उसमें अगर थोड़ा अधिक ध्यान दो और जो लोग वापस जा रही उन लोगों को कुछ वहाँ विस्थापित वहाँ जो उन्हें लीजिए कुछ करने जी अगर सरकार कोशिश करो तो वो तो बहुत बड़ी रोल। और दूसरा में एक ये जानकारी देना चाहूँ हम लोग यहाँ बड़ी जो हम मी तो साल बड़ी यहाँ देखो कि हमारे जो लोग यहाँ होनी विदेश में तो गल्फ कंट्री में जो तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में होनी तो उन्होंने लीजिए तो कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वह लीजिए कानून छू यहाँ सब यहाँ बढ़िया व्यवस्था छू और वो लोग कौन जो जबला अगर कोई परेशानी है जब तो उन्हें कंपनी छू PRO छू और हमारे दूतावास छू। लेकिन काफ़ी लोग एजेंटों मार्फत डबल दिवे टूरिस्ट वीज़ा जो कि विजिट वीज़ा उमें आनी और नौकरी करनी और उन्हें विजिट वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा छू वो एक्सपायर होना बाद में ले वो लोग काम कंटिन्यू करनी और वह क्यों फिर उन्हें जो मालिक जो छू वो एक दिन उन लोगों
तनख्वाह नहीं दें या वो निकाल दूँ, तो वह बात वो लोग यहाँ जो सुन इलीगल है नहीं, मतलब इलीगल इमिग्रेंट। तो यह इलीगल इमिग्रेंट हजाना वेल तो उनर जो छू फाइन जो छू ओवर स्टे फाइन वो बहुत अधिक डबल में आजा, जो कि दूतावास ले नहीं भर सकन और ये उनमें जो छू सहायता नहीं कर सकन। तो यस मौके में वो लोग फंस जानी और फिर जो यहाँ बटी आउटपास लिबे या डिपोर्टेशन भी एक का जरिया छू न भ्याय जाना जी, और जब कि उनको बैन लग जा, नो एंट्री बैन लग जा हमेशा लीजिए। और वह दगड़ दगड़ है वो हमारे देश के जिले सेम हैं। भारत देश के जिले में ब्लैक पॉइंट न जानी कि जो देश यस किस्म इलीगल इमिग्रेंट जो बिहार रह जानी दूसरे देशों में रह जानी, तो वो एक सही बात है। तो यह लीजिए एक सरकार का जागरूकता अभियान करण से कि कोई ले हमारे उत्तराखंडी टूरिस्ट वीजा में या एजेंट मार्फत बिहार जो छू टूरिस्ट वीजा में नौकरी नहीं करो। जो लोग अगर बिहार देश जाना चाह तो वह लीजिए हमार उत्तराखंड काफ़ी देशों में ग्रुप छिन एसोसिएशन छिन, उन्हें तो वह थोड़ा जानकारी लियो या हमारे दूतावास से भी जानकारी लियो, और जब ये सुनिश्चित करो कि ये जो पक्ष छू ये काम और यहाँ जब टूरिस्ट वीजा में अभी देखिए पहली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाओ और वह बात काम स्टार्ट करो, और ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारा जो विजिट वीजा अवधि छू भी दौरान यह हजान से या तो फिर वो डेट ख़त्म होने में पहले या बड़ी एग्जिट हजान से। तो एक देखो अमूल ये एक मेन कारण छू जमें लोग फंस जानी और फिर मदद लीजिए गुहार लगोनी, और हम लोग हमारे जो लोगों को मदद करनू या ककड़े टिकट दिनू या ककड़े राशन पानी दिनू या के हमारे जिला हंसों, तो हम लोग कभी कोई सोशल मीडिया या कहीं हम लोग उजागर नहीं करें। और वो सही है क्योंकि आज कोई भाई हमारे अगर परेशानी में छू हम थोड़ा एक जो छोटे से अगर को मदद कर जो तो मैं जो वह नाम उजागर करबे वह लीजिए हगिल परेशानी कारण वो सही है। तो ये हमूल जो 2000 बटी ये एक हमूल हमारे जो नियम बढ़ रखा जी। तो हम यह प्रार्थना करूँ कि सब लोग सुरक्षित आप घरों को पुजल, और जब वहाँ जब कुछ रोज़गार और कुछ न कुछ सरकार द्वारा मदद लिबे करो। दूसरा जो छू अब हमारे उत्तराखंड भर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। आज देखो एक उदाहरण तौर पर केरला जहाँ की 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कई राज्य में 2 है। तो सरकार जो छो हमारे राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनो वह लीजिए कुछ कोशिश करने से पहाड़ में बेसिक एजुकेशन कमी छो, रोड कनेक्टिविटी बहुत कम छो, मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं। हर कोई अपन गाँव अपन जन्मभूमि जान चाह तो वह लीजिए अगर वहाँ आज दूसर हिल स्टेशन लोग घूमो जाने, अगर हमारे वहाँ हमारे राज्य में अगर ये सब सुविधा अगर हो थोड़ा थोड़ा करने अगर बढ़ो तो हमारे लोग दूसर जगह जान चाहें अपन पहाड़ जा
और जय वैल पहाड़ में थोड़ा जो रोजगार साधन, टूरिज्म साधन सब कुछ बढ़ जाए। तो सरकार का मतलब ये क्षेत्र में थोड़ा सा काम करना चाहिए। और दूसर इधर लोग जो यहाँ बड़ी जानी तो उनको के न के रोजगार में लगाना चाहिए। कि जब बेरोजगारी बढ़ ली जब तो लोग कराल की तो वह बार मला शोषण चाहिए। मी आज आपण अनुभव शेअर करना चाहूँ। दिसंबर 2019 में मैं अपन परिवार दे गए शारजा बड़ी नेपाल और नेपाल बड़ी उत्तराखंड की हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए नैनीताल, वह बाद में अपन गांव पूछे। सड़क बड़ी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर मेरा घर दूरी छू। गांव हमार जो युवा छिन नांतीनाल घर का डोली में घर तक पूजा। और मेरा भतीजा ब्याह छी तो वह संदर्भ में हम जरूर छी। और जैसे जिस दिन बारात बटन छी तो बिजली लगी और बादल लग रहा छी। दिन में 12 बजे लगना छी जान क्या रात है गई। बारात अंजार में वापिस है। और मी पहली अगू छी तो मिल जो टेंट हाउस कोनी जो पहाड़ में जो कैटरिंग वाले से आदमी चाहे लाइट वगैरह व्यवस्था कर रखी मिल उन्होंने को अरे मेरे को कहनी जरा मटीरियल मांगो जनरेटर स्टार्ट करो। तो उन्होंने कहा भाई साहब मटीरियल कागज पान है। तो और जो सोसाइटी दुकान वाली थी उन्होंने पूछा, उनका यहाँ 3-4 मिनट में मटीरियल आया नहीं। फिर मेरे को भाई कहनी पेट्रोल व्यवस्था करो। पेट्रोल पंप लगी बहुत दूर भाई। फिर वो आदमी मेरे को यार दाजू 1-2 हज़ार रुपये दे दियो कहीं बड़ी मांग भी लेनो। फिर वो जो कुछ एक में ख्याल कुछ लीटर पेट्रोल को मिलो जय वैल जो 1 घंटे जनरेटर वैल थोड़ा लाइट चल सकी। मिल स्थानीय नेता लोग काफ़ी लोगों को फ़ोन करो। मेरे को भाई एक तो इधर जड़ बिजली है और बागा डर अनार में तो मेरे को जरा कुछ करो दें। तो उनको भाई साहब आज तो कह नहीं है उसको ना बहुत देखो। दूसरे दिन लाइट नहीं है, दूसरे दिन ब्याह करा लाइट है। जब ब्याह पौन वगैरह सब जिस लगे। अब मेरा तो घर जो धार में भाई और रात में बाग ले जो खिड़की बड़ी ठाड़ अभी जो चाणवा गुरगुर कभी कर जो आवाज़ कर तब मालूम पड़ा बाघ सी कभी। तो तस परिस्थिति पहाड़ में छे। तो मैं यार जी कौन चाहूँ कि अगर थोड़ा पहाड़ परिस्थिति में सुधार हजो जो ये जुदुला होटल लोग भैर बड़ी जाने ये लोग अपन छोट मोट रेस्टोरेंट होटलों तक कनेक्टेड स्टार्ट कर सकें। सब लोग अनुभवी शेफ से नहीं हो लोग जो वापिस जरिए कुछ कैटरिंग का कॉलेज सरकार तरफ खुली जाओ जब कि इनको कोई डिप्लोमा कैटरिंग में मिलो। तो आज हमारे दुनिया संसार में हमारे लोग होटलों में छोटे शेफ छिन तो मैं उनको रोज़गार और साधन बढ़ो। वह अलावा और दूसरा कहीं टेक्निकल जिसमें ITI अगर और विस्तार कर ला जब तो लोगों को जो टेक्निकल लाइन में जॉब मिला, खुद दुकान खोल सकनी, खुद सर्विस सेंटर खोल सकनी। तो ये एक हमारे ये विनंती छू को और दगड़ी में अपन जो आज अपन अनुभव इतनी समाप्त करनू। और ये देखना जी सुनने लीजिए आपको सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।